आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस क्लास में हम मोस्ट डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स से हम इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल सकते हैं। ये क्लास बहुत ही यूजफुल और सिंपल होने वाली है। यदि इस क्लास को बिना स्किप किए देखा तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहली फ्रेजल वर्ब बिल्ड अप, जमाना या बढ़ाना। बिल्ड अप का यूज जमाना या बढ़ना के लिए होता है, जैसे पैसे जमाना, तापमान बढ़ना या भीड़ बढ़ना आदि। एग्जाम्पल्स: यू नीड टू बिल्ड अप योर सेविंग्स। तुम्हें अपनी बचत बढ़ाना होगा। द क्लाउड्स आर बिल्डिंग अप अबव आवर विलेज। बादल हमारे गांव के ऊपर जमा हो रहे हैं। द काउज बिल्ड अप डेली हियर। गायें यहाँ रोज जमा होती है। इस तरह हम जमाना या बढ़ाना के लिए बिल्ड अप को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। आप देखते हैं। नेक्स्ट, बैक डाउन, पीछे हटना। बैक डाउन का यूज किसी काम से पीछे हटना के लिए होता है, जैसे वादे से पीछे हटना, पढ़ाई से पीछे हटना आदि। एग्जाम्पल्स: ही बैक डाउन आफ्टर द फाइट। वह लड़ने के बाद पीछे हट गया। पूनम डिड नॉट बैक डाउन फ्रॉम हर चॉइस। पूनम अपनी पसंद से पीछे नहीं हटी। ही विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम द स्टडी। वो पढ़ाई से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह हम पीछे हटना के लिए बैक डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो अब देखते हैं। नेक्स्ट, बेंड डाउन, नीचे झुकाना या नीचे झुकना। बेंड डाउन का यूज नीचे झुकने के लिए होता है, जैसे किसी काम के लिए झुकना, किसी के सामने झुकना आदि। एग्जाम्पल्स: पूनम डिड नॉट बेंड डाउन टू टाई हर शूज। पूनम जूते बांधने के लिए नीचे नहीं झुकी। ही बेंट डाउन टू लुक अंडर द टेबल। वो टेबल के नीचे देखने के लिए नीचे झुका। बेंड डाउन एंड पिक द बुक, नीचे झुको और किताब उठा लो। इस तरह हम झुकना के लिए बेंड डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉक अप, बंद करना या रोकना या रुकना। ब्लॉक अप का यूज बंद करना, रुकना या रोकना के लिए होता है, जैसे रास्ता रोकना, नाला रोकना, पानी रोकना या दरवाजा रोकना आदि। एग्जाम्पल्स: द रोड इज ब्लॉक्ड अप विथ ट्रैफिक। रोड ट्रैफिक से बंद हो गया है। ही ब्लॉक्ड अप द रोड, उसने रोड बंद कर दिया। स्नो ब्लॉक्ड अप द ड्राइववे, बर्फ ने ड्राइववे को अवरुद्ध कर दिया। इस तरह हम बंद करना या रोकना या रुकना के लिए ब्लॉक अप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, बॉयल अवे, उबालते रहना या उबलते रहना। बॉयल अवे का यूज किसी द्रव्य को उबालकर या उबलकर खत्म करना के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल्स: द वॉटर बॉइल्ड अवे, पानी उबल गया। द हीट मेड द सूप बॉयल अवे, गर्मी से सूप उबलने लगा। ही बॉइल्ड अवे द सूप, उसने सूप उबाल दिया। इस तरह हम उबालते रहना या उबलते रहना के लिए बॉयल अप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, बॉयल डाउन, उबालकर कम करना या उबलकर कम होना। बॉयल डाउन का यूज किसी द्रव्य को उबालकर कम करना या गाढ़ा करना या उबलकर कम होना, गाढ़ा होना के लिए होता है। एग्जाम्पल्स: द सॉस विल बॉयल डाउन थिक, सॉस उबलकर गाढ़ा हो जाएगा। आई एम बॉइलिंग डाउन द मिल्क, मैं दूध उबाल रहा हूँ। ही नीड्स टू बॉयल डाउन द करी, उसे करी को उबालना होगा। इस तरह हम उबालकर कम करना या उबलकर कम होना या गाढ़ा होने के अर्थ में बॉयल डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ, रास्ता बदलना। ब्रांच ऑफ का यूज रास्ता बदलना के लिए होता है, जैसे नदी का रास्ता बदलना, व्यक्तियों का रास्ता बदलना, वाहनों का रास्ता बदलना या कोई बात किसी दूसरे विषय पर चले जाना। एग्जाम्पल्स: आई विल नॉट ब्रांच ऑफ माई वे, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। द रिवर ब्रांचेज ऑफ नियर द हिल, नदी पहाड़ी के पास से रास्ता बदल लेती है। द कॉन्वर्सेशन ब्रांच्ड ऑफ टू अदर टॉपिक्स, बातचीत दूसरे विषयों पर चली गई। इस तरह हम रास्ता बदलना या कोई बात दूसरे विषय पर जाना के लिए ब्रांच ऑफ का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। ब्रिंग अलोंग, साथ लाना। ब्रिंग अलोंग का यूज साथ लाना के लिए होता है, जैसे दोस्त साथ लाना या कोई सामान साथ लाना या कोई जानवर साथ लाना। एग्जाम्पल्स: आई विल ब्रिंग अलोंग माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को साथ लाऊंगा। शी ब्रॉट अलोंग हर बुक, वो अपनी किताब साथ लेकर आई। कैन यू ब्रिंग अलोंग योर डॉग, क्या आप अपने कुत्ते को साथ ला सकते हैं? इस तरह हम साथ लाना के लिए ब्रिंग अलोंग का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं। नेक्स्ट, कॉल इन, बुलवाना। कॉल इन का यूज किसी इंसान को बुलवाने के लिए होता है। एग्जाम्पल्स: आई विल कॉल इन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा।
They called in a plumber. उन्होंने प्लम्बर को बुलाया. We need to call in the teacher. हमें शिक्षक को बुलाना होगा. इस तरह हम किसी इंसान को बुलाने के लिए कॉल इन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं. अब देखते हैं. लास्ट, कॉल अप, टेलीफोन करना. कॉल अप का यूज किसी व्यक्ति को टेलीफोन करने के लिए होता है. एग्जाम्पल्स: आई विल कॉल अप माई फ्रेंड. मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा. कैन यू कॉल अप द डॉक्टर? क्या तुम डॉक्टर को फोन कर सकते हो? ही कॉल्ड अप टू आस्क अ क्वेश्चन. उसने एक सवाल पूछने के लिए फोन किया. इस तरह हम किसी व्यक्ति को टेलीफोन करने के लिए कॉल अप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं. अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है. उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी. यदि इस क्लास में आपको कोई डाउट हो, मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. प्लीज सपोर्ट मी.